गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल की स्लाइड्स में किया था कवर अपना हाउ टू मेंटेन क्लीननेस ऑफ द स्टोर, जिसमें कुछ अब मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। सो अवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ कीप द फ्रंट डोर्स ग्लिटरिंग। इसका मतलब ये है कि आप अगर स्टोर में काम कर रहे हैं या स्टोर में आप एक ऑफिसर के तौर पर हैं, तो आपका काम होना चाहिए जो आपने आगे रखे हुए हैं अपने सर्वेंट, उनको ऐसा काम के साफ़ सफाई को कैसे बरकरार रखा जाए। तो उसी में पहला पॉइंट हमारा आता है कि कीप्स द फ्रंट डोर ग्लिटरिंग। जो पहला हमारा शटर वगैरह होता है या दरवाज़ा वगैरह होता है, उसको कैसे क्लीन करना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस स्लाइड में, एक इंसान, एक जो सर्वेंट है, वो कैसे डोर को साफ़ कर रहा है, डोर पे जो मिरर है उसको कैसे साफ़ कर रहा है। तो पहला पॉइंट बोलते हैं कस्टमर जनरली अज्यूम दैट इफ़ द डोर फ्रंट डोर इज़ डर्टी रेस्ट ऑफ द स्टोर विल ऑल्सो बी डर्टी। तो आपको जैसे पता ही है, कहते हैं कि जैसे कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ए लास्ट इम्प्रेशन, वैसे ही यहाँ पे एक आता है कि जो भी कोई कस्टमर आता है शॉप पे या स्टोर में, वो सबसे पहले देखता है फ्रंट उसका। अगर उसको वो अच्छा लगेगा तो वो एज्यूम करेगा कि अंदर भी अच्छा साफ़ सफाई होगी। अगर पहले ही आपके फ्रंट डोर के पास ही गंद वगैरह होगा या फिर कोई ढेर वगैरह लगा होगा कूड़े वगैरह का, तो आपका जो कस्टमर है वो नहीं आएगा। दूसरा इसमें बता रहा है ग्लास डोर शुड बी क्लीन एंड फ्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स। कई बार क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, वो जो हमारा फ्रंट डोर होता है उसको, उसके हैंडल को ना पकड़ के ग्लास पे हाथ रख के पुश करके खोलते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उनके फिंगरप्रिंट्स, हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उस पर छप जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। उस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने डोर पे या तो कोई एक स्टिकर वगैरह लगा देना चाहिए जिस पे लिखा होना चाहिए कि जो आप पुश कर रहे हैं कृपया हैंडल से पुश करें। और ग्लास डोर, जो शीशे का, आपको पता है शीशे जो है वो बहुत जल्दी गंदा होता है। तो फ्रंट डोर आजकल मोस्टली ज़्यादा स्टोर्स जो होते हैं वो शटर का यूज़ नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर ग्लास का यूज़ ही करते हैं। तो वो शीशे का डोर बनाते हैं, तो इसीलिए उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। उस पर फिंगरप्रिंट्स ना हो, वो भी आपने ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, मेक इट ए प्रायोरिटी टू डस्ट एंड यूज़ ग्लास क्लीनर एवरी मॉर्निंग एंड आफ्टर एवरी 1 to 2 hours। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ग्लास डोर जो हैं वो फिंगरप्रिंट उस पर नहीं होने चाहिए किसी भी कस्टमर के। अब ये बोलता है कि मेक इट प्रायोरिटी, आपने एक हैबिट बना लेनी है कि शीशे पे कोई भी गंद वगैरह या डस्ट वगैरह नहीं जमी होनी चाहिए। और आपने क्या करना है, कोई क्लीनर लेना है, ग्लास क्लीनर जैसे आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे कॉलिन हमारा है। तो आपने सुबह जब अपना वो खोलना है तभी यूज़ करना है। और आपने हर 1 या 2 घंटे के बाद आपने अपना जो फ्रंट डोर है, जो शीशा है, उसको देखना है कि वाकई ये गंदा वगैरह तो नहीं हुआ। तो ये थी इस स्लाइड में हमने 3 पॉइंट्स को क्लियर किया, जिसमें कि हमने बताया कि हमारा जो फ्रंट डोर है वो डर्टी नहीं होना चाहिए, उसको टाइम टू टाइम हमने साफ़ करना है, और तभी हमारा कस्टमर उसे अट्रैक्ट होगा और अंदर आएगा और हमसे, जो हमारा स्टोर है, वहाँ से सामान वगैरह परचेज़ करेगा। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बताता है रेगुलर क्लीन फॉर शोल्डर टू नीज़। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी कोई कस्टमर हमारी शॉप पे आता है या हमारे स्टोर में आता है, वो सबसे पहले हमारे, मतलब कि इसमें आपके फीट की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। आपका जो ध्यान जाएगा, उसका जो ध्यान जाएगा उस कस्टमर का, वो जाएगा फ्रॉम टॉप टू योर नीज़। शोल्डर से लेके नीज़ तक, अगर आपके वहाँ पे कोई काउंटर वगैरह नहीं लगा है तो शोल्डर से नीज़ तक आपका उसका ध्यान जाएगा। और उसमें क्या चीज़ का ज़्यादा ध्यान जाएगा, उसमें ज़्यादा ध्यान जाएगा जो वहाँ पे उसके पीछे शेल्फ्स वगैरह हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि स्टोर्स वगैरह में ग्लास की शेल्फ्स वगैरह होती हैं जिस पे सामान रखा जाता है जो कि उन्होंने सेल आउट करना है। तो इसका ये है कि रेगुलर क्लीन फ्रॉम शोल्डर टू नीज़। कस्टमर नोटिस मेजॉरिटी ऑफ मर्चेंडीज बिटवीन देयर शोल्डर एंड नीज़। मैंने आपको पहले बताया कि कस्टमर जब भी आता है वो सबसे पहला क्या करता है, जब भी शॉप को देखता है, जब भी सामान को देखता है, वो ऊपर से नीचे को देखता है, ना कि नीचे से ऊपर को
तरफ देखता है, जो सामान पहले ऊपर लगा होता है उसी को देखता है जो उसने लेना होता है। दूसरा, एंश्योर दैट द शेल्फ्स डिस्प्ले इन द एरिया आर ऑलवेज केप्ट क्लीन। और ये देखा गया है कि कभी कभार क्या होता है, हमारे वहाँ पे वो सामान नहीं जब बिक रहा होता है तो वहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह पड़ जाती है, क्योंकि डस्ट जो होती है वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ उस पे ग्लास पे बड़ी जल्दी ही वो पकड़ लेता है ग्लास हमारा उस डस्ट को। तो हमारा ये काम है कि हमने ये देखना है उसको, ऑलवेज ये देखते रहना है कहीं हमारी शेल्फ्स या फिर जो हमने सामान रखा है क्या उस पर कोई गंद वगैरह तो नहीं जम गया है, क्या उस पर धूल मिट्टी तो नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो उसकी डस्टिंग हमने टाइम टू टाइम करनी है। तीसरा, कस्टमर कैन मेक एन एग्जम्पशन ऑफ वेदर ए स्टोर इज़ क्लीन बेस्ड ऑन व्हाट दे स्मेल, सी, हेयर एंड टच। कस्टमर जब भी आता है तो उसके अंदर एक ऐसा इम्प्रेशन होना चाहिए कि ये शॉप जो है, ये स्टोर जो है, ये बहुत ही अच्छा है, जिससे कि मुझे अच्छी चीज़ मिल सकती है। तो आप सबसे यही उम्मीद होती है, जो ऑनर होता है, जो स्टोर का, उसको उम्मीद होती है अपने वर्कर से कि मेरा सामान जो है वो जल्दी से जल्दी बिकना चाहिए और मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है जो वहाँ पे स्टोर में काम करते हैं, सेल्समैन हो गए जैसे, ठीक है, सर्वेंट्स हो गए, उन पे ये ज़्यादा डिपेंड करता है। अगला आ गया, ए डस्टी हैंड रेलिंग और ए नॉइसी लिफ्ट डोर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या करते हैं, अब जैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रेलिंग्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे वो 2-3 मंजिल का होता है हमारा स्टोर, तो वहाँ पे रेलिंग्स वगैरह लगी होती हैं। और रेलिंग जो है, रेलिंग डस्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रेलिंग डस्टी होगी तो कस्टमर का हाथ जो है वो गंदा होगा और उस पर क्या बैक्टीरिया वगैरह आने के ज़्यादा चांसेस है और कस्टमर हमारा बीमार हो सकता है। अगला आ गया, इसी के साथ है, नॉइसी लिफ्ट डोर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर। आपने देखा होगा जब भी कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ा स्टोर होता है, उसके जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि कहीं 10 मंजिला इमारत है, कहीं 5 मंजिला, कहीं 20 मंजिला स्टोर है, तो वहाँ ऊपर जाने के लिए कस्टमर ज़्यादातर यूज़ करता है हमारा लिफ्ट 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 यूज़ करता है और लिफ्ट से ही ऊपर जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है हमारी लिफ्ट टाइम टू टाइम सर्विस हो रही है या नहीं, और लिफ्ट के डोर्स जो होते हैं उसमें नॉइस नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये राइट साइड में एक मैंने आपको पिक्चर बताई है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक हमारा सेल्समैन है, वो एक डस्टिंग कर रहा है पर्स की, ताकि वो अच्छा दिखे, और शेल्फ की भी डस्टिंग कर रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी उसका बिक जाए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।